अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने ESR पढ़ा था। व्हाट इज़ ESR, ESR की सिग्निफिकेंस क्या है एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ESR। टुडेज टॉपिक इज़, आज हम देखेंगे मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन फॉर ESR। ESR हम किस किस मेथड से चेक करते हैं, किस किस मेथड से देखते हैं। सो वी हैव 4 मेथड्स। पहला वेस्टरजेंस मेथड, second one is Winthrop's method, third one zeta sedimentation ratio and fourth one is micro sedimentation ESR। लेकिन जो पहले दो मेथड्स हैं, that is Westergen's method and Winthrop's method, we usually estimate ESR by these two methods। जो Winthrop's method and Westergen's method है, ESR हम ज़्यादातर इन्हीं दो मेथड्स से चेक करते हैं। सो पहले मैं आपको इन दो मेथड्स की डिफरेंस बोलती हूँ, वेस्टरजेंस मेथड में और विंथ्रोप्स मेथड में जो मेजर डिफरेंसेस है वो क्या है। ये आपको यूजुअली पूछा जाता है कि इन दो मेथड्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहली डिफरेंस है वो है जो वेस्टरजेंस मेथड है उसमें हम पिपेट यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं वेस्टरजेंस पिपेट, और जो विंथ्रोप्स मेथड है उसमें हम ट्यूब यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं विंथ्रोप्स ट्यूब। पिपेट और ट्यूब में डिफरेंस क्या है वो मैंने आपको पहले भी बोला है, तो यहाँ मैं फिर से बोलूँगी। जो पिपेट है उसके दोनों साइड्स ओपन हैं, पिपेट के दोनों साइड्स ओपन होते हैं, और जो ट्यूब है उसका वन एंड ओपन होता है और एक एंड जो उसका क्लोज्ड होता है। आप नीचे इमेज में भी देख सकते हैं, ऊपर वेस्टरजेंस पिपेट है, उसके दोनों साइड्स ओपन है, और जो नीचे विंथ्रोप्स ट्यूब है उसमें एक साइड ओपन है और एक साइड क्लोज्ड है। अब जो दूसरी डिफरेंस इनकी है, दैट इज़ जो वेस्टरजेंस पिपेट है दैट इज़ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। उसकी जो लेंथ है दैट इज़ 30 सेंटीमीटर और यू कैन से 300 मिलीमीटर्स। और जो विंथ्रोप्स ट्यूब है उसकी जो लेंथ है दैट इज़ 110 मिलीमीटर्स और यू कैन से 11 सेंटीमीटर्स। अब आप खुद ही देख सकते हैं, जो 300 मिलीमीटर्स या 30 सेंटीमीटर का पिपेट है वो बड़ा है 11 सेंटीमीटर ट्यूब से। जब पिपेट बड़ा है तो इसमें ब्लड सैंपल भी ज़्यादा आएगा, सो दैट कंटेन्स लार्ज वॉल्यूम ऑफ ब्लड सैंपल एज कंपेयर टू द विंथ्रोप्स ट्यूब। डायमीटर जो है वो इनका सेम होता है दोनों का, उसका भी 2.5 mm होता है और विंथ्रोप्स ट्यूब का भी, इन दोनों का डायमीटर सेम होता है, दैट इज़ 2.5 mm। नेक्स्ट डिफरेंस जो इनकी है दैट इज़ वेस्टरजेंस मेथड में जो एंटीकोआगुलेंट यूज़ होता है दैट इज़ सोडियम साइट्रेट। 3.8% सोडियम साइट्रेट इसमें यूज़ होता है एंटीकोआगुलेंट। और विंथ्रोप्स मेथड में हमारा EDTA एडिटा एंटीकोआगुलेंट यूज़ होता है। एंटीकोआगुलेंट क्या है, वो क्यों यूज़ होता है, वो आपने पढ़ा है। सो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस इन दीज टू मेथड्स अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वेस्टरजेंस मेथड। वेस्टरजेंस मेथड से हम कैसे एस्टिमेट करेंगे ESR, हियर वी विल डिस्कस दैट। उससे वेस्टरजेंस मेथड अब हम स्टार्ट करेंगे, उसके लिए हम पहले देखेंगे हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या ज़रूरी हैं चीज़ें जो हमें इस टेस्ट के लिए, इस मेथड के लिए लगेंगी। सबसे पहले जो है दैट इज़ वेस्टरजेंस पिपेट। वेस्टरजेंस पिपेट मैंने अभी बोला ओपन होता है दोनों साइड, दोनों एंड से। इसकी जो लेंथ है 30 सेंटीमीटर होती है, डायमीटर 2.5 mm होता है, ठीक है। और जो मैंने कहा कि इसको 30 सेंटीमीटर लेंथ होती है, जो इसके नीचे वाले 20 सेंटीमीटर्स है उनको मार्क किया होता है। आप इमेज में यहाँ पे देख सकते हैं, जो नीचे वाले 20 सेंटीमीटर्स है उनको मार्क किया है, वहाँ पे आप मार्किंग्स देखोगे 0 to 200। इसकी जो मार्किंग है आप इमेज में देख सकते हैं, टॉप टू बॉटम, टॉप पे 0 है और बॉटम पे 200 है। आप याद रखेंगे इसकी जो मार्किंग्स होती है वो होती है 0 to 200 फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फिर विंथ्रोप्स ट्यूब में क्या मार्किंग होती है वो हम आगे इंशाल्लाह विंथ्रोप्स मेथड में देखेंगे।
सो इसकी वेस्टरजिन्स मेथड की जो मार्किंग है वो होती है 0 to 200, 0 टॉप पे एंड 200 बॉटम पे। और एंटीकोगुलेंट इसमें हमें यूज़ होता है, वो अभी मैंने कहा, दैट इज़ 3.8% सोडियम साइट्रेट। और हमें जो इसके लिए चाहिए वो चाहिए टाइमर। टाइमर हमें चाहिए। टाइमर किस लिए चाहिए? टाइमर हमें चाहिए क्योंकि पहले ही मैंने पहले लेक्चर में कहा था कि ESR हम 1 घंटे में देखते हैं। सो जब हम अपना एस्टिमेशन स्टार्ट करेंगे हमें टाइम रखना है सिर्फ 1 घंटे में। हमें जब 1 घंटा हो जाएगा तो 1 घंटे के बाद हमें रीडिंग उठानी है। और हमें जो इसके लिए चाहिए दैट इज़ वेस्टरजिन्स स्टैंड। वेस्टरजिन्स स्टैंड किस लिए? क्योंकि मैंने आपको पहले लेक्चर में कहा है कि जब हम ESR करेंगे, ESR एस्टिमेशन करेंगे, तो हमें जो वेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, चाहे पिपेट हो या ट्यूब हो, वो हमें टिल्ट नहीं रहना चाहिए, वो हमें स्ट्रेट रहना चाहिए, वर्टिकल पोजीशन में रहना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? वेस्टरजिन्स स्टैंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली इमेज में आप वेस्टरजिन्स पिपेट देखेंगे जिसकी रीडिंग होगी 0 to 200 फ्रॉम टॉप टू द बॉटम। नेक्स्ट 2 इमेज जो है वो है वेस्टरजिन्स स्टैंड की। 2 टाइप्स के हो सकते हैं, इसके अलावा भी कुछ टाइप्स है स्टैंड्स के। तो ये है स्टैंड। जब हम अपना ESR एस्टिमेशन स्टार्ट करेंगे तो ये है उसके स्टैंड्स। ये हमें जो वेस्टरजिन पिपेट है वो वर्टिकल पोजीशन में रहना चाहिए, इसलिए हम ये वेस्टरजिन स्टैंड यहाँ पे यूज़ करते हैं। सो अब हम देखेंगे प्रोसीजर क्या है इसका, हम कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि ये हमें ब्लड टेस्ट है, तो हमें क्या चाहिए इसके लिए? हमें इसके लिए ब्लड सैंपल चाहिए। यहाँ पे चूंकि मैंने कहा भी कि इसमें हमें लार्ज क्वांटिटी यूज़ होती है ब्लड की, ऑलमोस्ट 1 ml ब्लड हमें जो वेस्टरजिन्स पिपेट में आता है दैट इज़ 1 ml ऑफ ब्लड। सो हम यू कैन इमेजिन कि यहाँ पे हम कौन सा ब्लड यूज़ करेंगे? यहाँ पे हम वीनस ब्लड यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम कैपिलरी ब्लड यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें 1 ml तक पिपेट में आता है, तो हम 1 ml से एक्स्ट्रा लेते हैं ट्यूब में फॉर सिक्योरिटी रीजंस। तो हमें ऑलमोस्ट 1.5 या 2 ml तक हम ब्लड लेते हैं, सो वो हमें वीनस ब्लड ही लेना है। सो उसके लिए आप वीनस ब्लड कलेक्ट करेंगे। ब्लड कलेक्शन कैसे करनी है वो आपको मैंने बोला है कि ब्लड कलेक्शन कैसे करते हैं। सो आपने ब्लड कलेक्ट किया अबाउट 1.5 to 2 ml ब्लड आपने कलेक्ट किया। फिर आपने उसको एंटीकोअगुलेंट के साथ मिक्स करना है। एंटीकोअगुलेंट कौन सा? 3.8% सोडियम साइट्रेट। इसके साथ आपने इसको थॉरोली मिक्स करना है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है दैट इज़ ब्लड इज टू एंटीकोअगुलेंट रेशियो क्या होना चाहिए? दैट शुड बी 4:1। दैट मीन्स अगर आप ब्लड के 4 पार्ट्स लेंगे तो आपको एंटीकोअगुलेंट का 1 पार्ट लेना है, दैट इज़ 4:1 रेशियो। सो किया आपने ब्लड कलेक्ट एंड आफ्टर दैट आपने मिक्स किया इसको एंटीकोअगुलेंट के साथ। तो इसके बाद आप क्या करेंगे? आप इमेज में साइड से देख सकते हैं कि एक ट्यूब में ब्लड सैंपल है जिसको एंटीकोअगुलेंट मिक्स किया होगा। फिर आपने उसमें क्या करना है? जो वेस्टरजिन्स पिपेट है वो उसमें आपको इंसर्ट करना है। वेस्टरजिन्स पिपेट उस ट्यूब में इंसर्ट करना है और इस पिपेट को क्या होगा? ये फिल हो जाएगा अप टू द 0 मार्क। जो वेस्टरजिन्स पिपेट में टॉप पे 0 मार्क था तो ब्लड वहाँ तक चला जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे? जो ये वेस्टरजिन्स पिपेट है ट्यूब में इंसर्ट किया हुआ, ये आप स्टैंड में रखेंगे। जैसे अभी आपने ये स्टैंड देखा, जो ही ये आपको फिल हो गया पिपेट, उसके बाद आप इस स्टैंड में इसको रखेंगे। कितने टाइम के लिए? 1 आवर, 1 घंटे के लिए आप इसको अनडिस्टर्ब रखोगे, कोई डिस्टर्बेंस इसको नहीं होनी चाहिए। सो 1 घंटे के बाद आप क्या करेंगे? 1 घंटे के बाद आप चेक करेंगे कि जो प्लाज्मा ऊपर रहा होगा और रेड सेल सेडिमेंट हुई होंगी नीचे, तो आप मेजर करेंगे उस प्लाज्मा की लेंथ। वो प्लाज्मा किस लेवल तक है वो आप मेजर करेंगे फ्रॉम द मार्क 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में, फॉर एग्जाम्पल यू टुक
पिपेट 5, ठीक है। आप सैंपल नंबर 5 देखिए, वहाँ पे आप देखिए प्लाज्मा 70 तक है, जहाँ पे 70 मार्क है प्लाज्मा वहाँ तक है। आफ्टर दैट रेड सेल सेडिमेंट हुई है। सो यहाँ पे हम कैसे ESR मेजर करेंगे? यू सी मार्किंग 0, 10, 20, 30 अप टू 70। सो इस पेशेंट का जो ESR है दैट इज 70। ऐसे है आप कैसे, ये है कि ऐसे आप ESR की जो रीडिंग लेते हैं 1 घंटे में, तो फिर हम इसको डिनोट करते हैं एज mm/hour। mm/hour इसका यूनिट है। अब इसका नॉर्मल वैल्यू क्या है? जहाँ तक नॉर्मल वैल्यू की बात है ESR की, ये वैरी होता है, ये वैरी होता है एज के साथ, ये वैरी होता है सेक्स ऑफ द पेशेंट, सेक्स के साथ वैरी होता है, एज के साथ वैरी होता है। जो वेस्टर जीनस मेथड से हम नॉर्मल वैल्यू लेते हैं ESR का, दैट इज मेल्स का है 0 to 15 mm/hour। एडल्ट मेल्स, यहाँ पे आप याद रखेंगे एडल्ट मेल्स का जो ESR नॉर्मल रेंज है दैट इज 0 to 15 mm/hour, और फीमेल एडल्ट फीमेल्स का जो है दैट इज 0 to 20 mm/hour। अगर चिल्ड्रन होंगे, बच्चे होंगे, तो उनका ESR कम आता है, उनका ESR अप टू 10 आता है, 0 to 10। अगर आप न्यू बॉर्न्स की बात करेंगे, उनका तो बहुत कम आता है, दैट इज अप टू 0 to 2। तो इसलिए आप जो ये ESR का नॉर्मल रेंज है, ये आप याद रखेंगे कि दैट वेरीज विद एज, दैट वेरीज विद सेक्स, ठीक है। तो दैट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ ESR बाय वेस्टरजेंस मेथड। क्योंकि विंट्रोप्स मेथड में आप और एक रीडिंग देखेंगे, सो आप याद रखेंगे वेस्टरजेंस मेथड में ये वाली रीडिंग है नॉर्मल। सो ये था आपका वेस्टरजेंस मेथड से हम कैसे ESR एस्टिमेट करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे विंट्रोप्स मेथड से हम कैसे ESR की एस्टिमेशन करते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।